देखिए, आज गठबंधन का जमाना है। सरकार बनाने के लिए, चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए सभी पार्टियां गठबंधन बनाने के लिए मजबूर हैं। वो इसलिए क्योंकि सारे समाज को जब तक वोट नहीं मिलेगा तब तक जीतना मुश्किल है। 30 पार्टी जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, दलित पिछड़े वर्ग है, मुस्लिम समाज है, वो सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। और सब एकजुट, क्योंकि ये सभी उपेक्षित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो 30 पार्टी सभी को एकजुट करके चुनाव में हिस्सा ले रही है। और हम सभी ने मिल करके एक प्रत्याशी भाई सनाउल्लाह अंसारी को बनाया है और हमें उम्मीद है कि हम चुनाव में कामयाब होंगे। बात करें तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राजभरों का नेता नहीं माना जाता है, कहते हैं कि राजभरों का नेता हम हैं। मतलब कैसे आप इनके द्वारा आप जिस पार्टी से गठबंधन किया उनसे कैसे आप बात करते हैं? ओम प्रकाश राजभर एक बड़े नेता है, उनके बात का मैं तो जवाब नहीं दे सकता, तो वही दे सकते हैं। बड़ा तो वही है जिसे जनता अपना प्रतिनिधि चुने। और मैं समझता हूँ कि चुनाव में ये फैसला होगा कि बड़ा कौन है, क्योंकि जनता बड़ा बनाती है, जनता छोटा करती है। कोई व्यक्ति अपने बड़ा छोटा नहीं होता, जनता फैसला करती है। मैं समझता हूँ किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, जनता ये बताएगी कौन बड़ा है कौन छोटा है। जनता की बात होती तो राजभर सब चार भागों में बैठ गए, 4 पार्टियां 4 जगह। नहीं, हर समाज बटा हुआ है, सिर्फ राजभर ही नहीं, हर समाज बटा हुआ है। और समाज के हिसाब से वोट नहीं पड़ता है, बल्कि मुद्दों के आधार पर वोट पड़ता है। तो मुद्दे हमारे बेहतर है, सभी से बेहतर है। और हम सभी कमजोरों, गरीबों और लाचारों, बेबसों के साथ साथ पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के सवर्ण वर्ग जो कमजोर है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उपेक्षित है, शोषित है, पीड़ित, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितने भी आज सत्ता में बैठे लोग हैं या सत्ता में बैठ चुके हैं, वो सभी लोग अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जनता पीस पार्टी के प्रत्याशी को, जो संयुक्त प्रत्याशी है अम्बेडकर जन मोर्चा के और मान समाज पार्टी के, मुझे लगता है कि जनता उन्हें समर्थन देगी, वोट देगी और हम कामयाब होंगे। कैसे चुनाव लड़ेंगे? कैसे चुनाव लड़ेंगे जहां देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंत्री से लेकर प्रदेश मंत्री से लेकर सभी लोगों का आगमन हो रहा है, कैसे संघर्ष करेंगे? नहीं, हमें मंत्रियों से और सत्ता से नहीं लड़ना है ना, हमें तो अपने मुद्दों पर जनता के बीच जाना है। हमें उनसे लड़ाई थोड़ी लड़नी है, सत्ता से नहीं लड़ना है। हमें तो चुनाव में अपने मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाना है। और जनता ये फैसला करती है कि मंत्रियों को जिताएगी, अत्याचारियों को जिताएगी, बाहुबलियों को जिताएगी, धनबलियों को जिताएगी, कि अपने बीच रहने वाले एक कमजोर भाई की जो उनकी हमेशा सेवा कर सके। क्योंकि मंत्री तो भी रहेंगे मगर कल नहीं रहेंगे, चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। और सनाउल्लाह अंसारी तो हर घर में गरीबों के साथ मिल करके उनकी सभी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जनता की वोट है, जनता इसलिए वोट दे क्योंकि हमारे मुद्दे सबसे बड़े, हम जनता के बीच बने हुए हैं। हम जनता के बीच आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। पर जितने मंत्री हैं वो आज नहीं रहे, आज हैं मगर कल तो नहीं रहेंगे। वो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हमारे मुख्य मुद्दे यहाँ के बिजली व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ बुनकरों की आबादी सबसे ज्यादा है। सड़क यहाँ खस्ता हाल है, यहाँ बिजली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जीविका आधारित है। सिर्फ बिजली, पंखा और लाइट के लिए नहीं, बल्कि जीविका आधार है बिजली। इसलिए हमारी मेन मुद्दा है कि बिजली कम से कम 20 से 22 घंटा यहाँ बिजली होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो अभी जो फिक्स रेट था बुनकरों का, वो 47 रुपये से 400 रुपये कर दिया है, जो बहुत ज्यादा है। इसमें बुनकर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए पहला रेट रखा जाए। दूसरा मुद्दा, ये सड़कें बेहाल है, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये विकास होना चाहिए, सड़कों को सुधार होना चाहिए, अस्पतालों को सुधार होना चाहिए, शिक्षा का उपयुक्त यहाँ पर संसाधन होना चाहिए, भ्रष्टाचार जो परम पर है उसका खत्म होना चाहिए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम जनता को रोडवेज का कुछ हाल है, रोडवेज नजर नहीं जा रही है। जो भी रोडवेज ही नहीं, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है जनता के विकास के लिए, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। जब तक सारी सुविधा नहीं होगी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि पार्टियां अपना विकास कर रही है चुनाव जीत करके। मैं समझता हूँ जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है और जनता पीस पार्टी के साथ है और चुनाव में इंशाल्लाह कामयाब। कितनी पार्टियों ने आपको समर्थन दिया है? पीस पार्टी, अम्बेडकर जन मोर्चा और मान समाज पार्टी, तीनों के संयुक्त प्रत्याशी हैं भाई सनाउल्लाह अंसारी। सर 8 सितंबर किसके नाम? 8 सितंबर किसके नाम?
8 सितंबर 16 भाई के नाम। आपने भी पार्टियों से जो गठबंधन किया है आपके साथ, अब इस पार्टी के साथ लगातार पार्टियां अप्रूव की जा रही हैं, तो क्या इसका फायदा भी मिलेगा इस चुनाव में? चुनाव जीतेंगे, फायदा नहीं मिलेगा सर, चुनाव हम लोग जीतेंगे। ऐसा कौन सी रणनीति सेट किया इस पार्टी ने कि इतना दावा कर दिया कि हम चुनाव जीतेंगे, जबकि उधर बीजेपी और सपा आमने सामने एकदम लगे हुए हैं? चुनाव बहुत सारे विधायक जीत चुकी है, चुनाव जानती है उसे और पूरी तरीके से जानकारी है कि चुनाव कैसे जीता जाए। चुनाव पीस पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी। तो क्या रणनीति बना रही है पीस पार्टी चुनाव जीते? चुनाव जीतने की रणनीति है ये तो अभी नहीं बताएंगे, जनता जब बताएंगे रणनीति। चुनाव की बात कर ले तो धन और बल का हो गया है चुनाव, इस पार्टी कैसे ये मैनेज करेगी? अत्याचारियों के पास ये सभी सुविधाएं हैं, पर जनता बिल्कुल साथ है पीस पार्टी के साथ, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लेकर जा रहे हैं। जनता के बीच वो धन बल अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला उनसे नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दों का है, और जनता के मुद्दे लेकर के हम चल रहे हैं, इसलिए जनता हमें समर्थन दे रही है। हम चुनाव इंशाल्लाह। उस चुनाव में ऐसा क्या है, बड़े बड़े धुरंधर बीजेपी से लेकर सपा से लेकर बड़े बड़े धुरंधर इस यहाँ पे लगातार दौड़ लगा रहे हैं, ऐसा क्या राज छुपा है इस चुनाव में? इस राज छुपा ये है कि ये बताया गया कि लोकसभा में कौन जीतने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश का, ये बताएगी। इसका ये आकलन